पूरे हिंदुस्तान में गरीब मजदूरों, खास तौर से मनरेगा का मजदूर कौन है? मनरेगा का मजदूर 48% पिछड़े वर्गों से है, लगभग 22 से 25% अनुसूचित जातियों से है और बाकी सामान्य वर्गों से गरीब है। उन पर जो व्यापक हमला बोला गया है, उनके पेट पर लात मारने की साजिश जो की गई है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जिला स्तर पर आज उपवास भी रखा गया, पत्रकार गोष्ठियों का आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष मेरे भाई रामचंद्र गुर्जर जी और हमारे सब साथी आज मिलकर उसी संबंध में आपके समक्ष 8 बड़े हमले जो मनरेगा कानून पर बीजेपी की सरकार ने बोले हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। साथियों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून, ये असल में महात्मा गांधी नरेगा की सार्वजनिक दिन दहाड़े हत्या है। यह कानून जो मोदी सरकार ने हाल में ही बनाया है, ये देश के लगभग 50 करोड़ लोगों के ऊपर डाका है। 12 करोड़ मजदूर हैं, 4 अगर आदमी भी परिवार में हो तो 50 करोड़ संख्या हो गई। मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला है, गरीबों के काम मांगने के अधिकार का हनन है, मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात है, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्गों के गरीबों को सामाजिक न्याय से वंचित करने की साजिश है और गोडसे के अनुयायियों द्वारा गांधी के दर्शन को खत्म करने का षड्यंत्र है। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये 8 हमले हैं, तो ये हैं क्या? पहला हमला, रोजगार देने की जिम्मेवारी से भाजपा और मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मनरेगा कानून का सारा बजट केंद्र सरकार देती थी, 100 में से 100 रुपया। अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% प्रांतीय सरकार देंगी। पर जीएसटी लागू करने के बाद प्रांतीय सरकारों के पास तो पैसा है ही नहीं। 5 लाख करोड़ भारत सरकार सेस लगा के और ले जाती है, जिसमें प्रांतों को हिस्सा नहीं मिलता। तो प्रांतीय सरकारें कभी अपना हिस्सा दे नहीं पाएंगी, केंद्र सरकार को हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, कानून का अधिकार खत्म। नए कानून में ये अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस प्रांत में कितना काम देना है, कितने दिन का काम देना है, किस हिस्से में देना है। यानी अब सब अधिकार तो केंद्र के पास है। तो दिल्ली में बैठा कोई बाबू बताएगा कि हिंदुस्तान के 7.5 लाख गांव में कितना काम देना है, किसको देना है, कितने दिन देना है, जींद में देना है या महेंद्रगढ़ में देना है, उनको क्या मालूम। तो इसलिए ये अधिकार खत्म। तीसरा, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। मनरेगा कानून में बजट की कोई सीमा नहीं थी। अगर 7.5 लाख गांव देश के हैं, उनमें कहीं भी कोई भी काम मांगे जब भी, तो काम देना पड़ेगा उसे। अब क्या है, अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस प्रांत को कितना बजट देना है, हरियाणा को कितना देना है, पंजाब को कितना देना है, राजस्थान को कितना देना है, मध्य प्रदेश को कितना देना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है भगवान के अलावा जो 7.5 लाख पंचायतों में क्या काम होना उसका फैसला दिल्ली में बैठ के कर सके? आप मुझे बताइए। उसको कभी फैसला कर नहीं पाएगा, काम कभी होगा नहीं, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, का अधिकार खत्म। 7वां हमला, इतनी डिजिटल पेचीदगियां पैदा कर दो कि काम ही ना हो। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहले ये मनरेगा के कुछ साथी आए भी हुए हैं,
मनरेगा मस्टर रोल आधारित कानून था। मस्टर रोल बनाओ, सोशल ऑडिट हो, काम खत्म। मोदी जी ने हाल में ही क्या किया, उस पे EKYC जरूरी कर दी और उस पे अंगूठा जरूरी कर दिया। जो पत्थर फोड़ने वाला मजदूर है, कसी चलाने वाला मजदूर है, खुरपी चलाने वाला मजदूर है, उसके तो हाथ का निशान ही मिटा होता है। और अगर आप 50-60 साल के हो जाओ तो वैसे ही मिट जाता है धीरे धीरे घस के। तो उनको तो कभी मजदूरी पहले ही नहीं मिल रही। उसका नतीजा ये हुआ कि 27 लाख मजदूरों के नाम कट गए पहले ही इस देश में। अब क्या कर दिया, बायोमेट्रिक होगी, EKYC होगी, जियो टैग्ड अटेंडेंस होगी, यानी GPS के साथ बंदा हाजिर दिखाना पड़ेगा। रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये काम हो ही नहीं सकते किसी गांव में लागू। तो ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी, किसी को मजदूरी मिलनी नहीं। इतनी पेचीदगियां पैदा कर दोगे, PhD वाला पूरी कर सके। भैया अगर वो PhD होता तो मनरेगा में मजदूरी क्यों मांग रहा है अगला? तो गरीब आदमी है इसीलिए मांग रहा है। अगर उसको जियो टैग लोकेशन लगानी आती तो वो गुड़गांव में जाके नौकरी करेगा। मनरेगा की 250 रुपए 300 की नौकरी क्यों करेगा? 8वां हमला, मजदूरी की दर ही खत्म कर दी। मनरेगा कानून में कांग्रेस ने यह लिखा था कि जिस प्रांत में जितनी मजदूरी की दर है, हमने 350 या 400 रुपए निर्धारित कर दी, तो मनरेगा में भी उतनी मजदूरी कम से कम देनी पड़ेगी। अब इन्होंने सेक्शन 10 में इसके उल्ट लिख दिया। एक तो अब प्रांत की मिनिमम वेज के बराबर मनरेगा की मजदूरी होना जरूरी नहीं। फिर जींद में अलग मजदूरी हो सकती है, कैथल में अलग मजदूरी हो सकती है, कुरुक्षेत्र में अलग होगी, यमुनानगर में अलग होगी, अंबाड़ा में अलग हो सकती है, और फिर तहसीलों में भी अलग अलग हो सकती है, पुंडरी में अलग हो सकती है, किलायत में अलग हो सकती है। तो भैया फिर ये किसको मजदूरी मिलेगी? क्या होने वाला है? ये एक भद्दा मजाक है इस देश के गरीब के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।